दोस्तों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या असर पड़ता है माइंड पे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आज चाहे वो मीम्स हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, गाने हो या कुछ भी हो, सबका एक ही मकसद है, वो है आपको मनोरंजन देना और साथ ही साथ आपसे पैसे लेना। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश है लोगों की वो है कि कॉमेडी दिखाओ, हंसाओ, क्योंकि वही सोल्यूशन है। कि कपिल शर्मा बहुत हंसाते हैं तो ही इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर लाइफ। यू नो, लॉट ऑफ पीपल कम टू हिज शोज एंड से थैंक यू, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि आपकी वजह से मैं जिंदा हूं। ऐसा तो वैसे बोला नहीं बट आपने हमें हंसाया। तो कपिल शर्मा टेक्स क्रेडिट फॉर दिस एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग। बट द थिंग इज दैट कोई भी कॉमेडियन हो वो सबसे ज्यादा खुद अकेला होता है। अगर आप दूसरी साइड स्टेज पे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके खुद के कितने प्रॉब्लम है बंदे के। ठीक है, तो ये एक टेम्पररी एस्केप है सिर्फ कि आपको कॉमेडी आपको दिखाया, बड़ा मजा आ रहा है तो आपने कहा कि ये सोल्यूशन है। हमने एंटरटेनमेंट को सोल्यूशन समझ लिया है, जबकि एंटरटेनमेंट एक डिस्ट्रैक्शन है, सोल्यूशन नहीं है। किस चीज से व्याकुलता हो रही है, विकर्षण किस चीज से हो रहा है, किस चीज से आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो है थोड़ी देर के लिए आपके मन को शांति मिल गई, एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रैक्शन मिल गया। उसके बाद जब आप वापस आते हो अपने घर पे, वापस वही तन्हाई, वही अकेलापन, और फिर आपके डिजायर्स आपके ऊपर हावी हो जा रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको सिंगर बनना था, आपको आईएएस बनना था, आपको आईपीएस बनना था, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। इतने सारे आपके डिजायर हैं। फिर लड़के, अगर सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। अभी हमारी कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं, चलिए बोल देता हूं। हमारी ताऊ जी की लड़की है, ठीक है, मेरी सगी ताऊ, मतलब सगे ताऊ जी की। तो 40 साल में अब उन्होंने शादी करी, तो उनका मेरे पास न्योता आया। उनका भी परसों शादी है, उनका मेरे पास न्योता आया कि आपको आना है पार्थ, तुम्हें आना है। तो मैं तो अपने दोस्तों की शादी में भी नहीं जाता, तो मैंने बोला कि हाँ मैं आ जाऊँगा, पर मेरे घर वाले जा रहे हैं, मतलब। तो मैंने अपने मदर से बात किया, मैंने कहा मम्मी मैं तो यार आ नहीं पाऊँगा। तो कहती ठीक है, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो हम लोग चले जा रहे हैं, क्या दिक्कत, इतना कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरी ये शुरू से रीति रिवाज रहा है कि मैं किसी की शादी में नहीं जाता हूँ। तो कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो गया। मेरा एक दोस्त है, रितेश नाम है उसका, बड़ा उसके साथ क्या हुआ कि कि उसकी शादी थी। अब वो 2002 से मेरा दोस्त है, 2002 या 2003 से मेरा दोस्त है। अब उसकी एंगेजमेंट पे भी नहीं गया मैं, फिर उसकी शादी पे भी नहीं गया। मैंने बहाना दे दिया कि मेरा कुछ काम था तो मैं नहीं आ पाया। आज भी वो बीच में मेरे से 1 साल बात करना उसने बंद कर दिया था। तो आज भी वो कई बार बोलता है, तो मैंने उससे माफ़ी मांगी है कि, तो अब उसने माफ़ कर दिया। वैसे 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, समझ लीजिए, उसकी शादी को। तो मैं नहीं जाता घर, मतलब मुझे फालतू के डिस्ट्रैक्शंस में जाना पसंद नहीं है। तो एनीवे, ये उस समय मेरी जर्नी चल रही थी, क्योंकि इसका रीज़न ये था, अब आप लोगों से बता सकता हूँ, इसका रीज़न ये था ना जाने का कि क्योंकि मेरे को ना एक टाइम था मेरा कि जब मुझे एकदम आइसोलेशन में जाना रहता था। मतलब क्या था कि आई हैव टू गो हेयर एंड देयर, आई हैव टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं कुछ फिगर आउट कर रहा था। जैसे आपने एसएम की जर्नी अगर सुनी होगी, या किसी की भी और भी, क्योंकि एसएम की जर्नी से आप वाकिफ हो, ऐसे सारे जितने भी सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं वो सब ऐसे ही, उनकी जर्नी ऐसी ही होती है। इसका पीछे का जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, वो ये है कि थोड़े टाइम के लिए आइसोलेटेड होना जरूरी है, बिकॉज चिड़िया की आंख देख रहे हैं हम चिड़िया की आंख देख रहे हैं। हमें बीच में
पहाड़ नहीं देखना है, बीच में हमें हवा नहीं देखनी है, हमें द्रोणाचार्य को नहीं देखना है, हमें अपने बाकी चारों पांडव भाई हैं उनको नहीं देखना है ना, हमें चिड़िया आंख देखनी है। तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ देखनी है। तो उस वक्त जब मैं 22-23 साल तक पहुंचा तो दुनिया में सब कुछ करके देख चुका था मैं, जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक। उसके बाद मैं फिर अब एक ऐसे रास्ते पे, एक ऐसे मार्ग पे आगमन कर रहा था, ऐसे मार्ग पे जा रहा था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तन्हाई है, जिसको हम कह सकते हैं कि अकेलापन या एकांत है ना। आवारापन मूवी का एक डायलॉग आज सुन रहा था मैं, तो उसमें बोला था कि तन्हाई से दोस्ती कर लो तो वो परेशान नहीं करती है। तो तन्हाई से दोस्ती की ये जो यात्रा है, इसमें टाइम लगता है। तो मैं उस मार्ग का दर्शन कर रहा था मैं। तो उस वक्त मुझे नहीं चाहिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन मौजूद हो मेरे पास, जहाँ पे मैं फैमिली के साथ बहुत इन्वॉल्व रहूँ, दोस्तों के साथ बहुत इन्वॉल्व रहूँ, लोगों के साथ इन्वॉल्व रहूँ। तो ये सब मेरी ज़िंदगी में, जीवन में था। अब मेरे जहाँ तक दूर हो सकता था मैं दूर रहता था, लेकिन मेरे फ्लैट पे कुछ लोग रहते थे साथ में। मेरा भाई है, एक कज़िन, वो रहता था, फिर मेरा एक दोस्त था, वो भी रहता था। ये लोग ऑफिस चले जाते थे। तो इस तरीके की जीवन था जहाँ पे मैं जितना अवॉइड कर सकता था उतना कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये कुछ नहीं होने वाला इसमें। अब मुझे एक ऐसा इसी रास्ते पे चलना है। ये एकदम एब्सोल्यूट क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम सब कुछ करके पहले देख चुके हैं। पहले सब कुछ आप करके देख लो, फिर इस रास्ते पे चलो, राइट? नहीं तो चल नहीं पाओगे। अगर मन में 1% भी शंका है ना कि बाहर कुछ पड़ा हुआ है, बाहर खुशी है, अगर मन में 1% भी तुम्हारे ये है कि बाहर खुशी है, बाहर कहीं भी हो सकता है, तुम्हें बॉलीवुड क्रैक करना है, तुम्हें पॉलिटिशियन बनना है, तुम्हें IPS IAS बनना है, तुम्हें पुलिस में जाना है, तुम्हें कहीं भी जाना, कुछ भी करना है, तुम्हें सच्चा प्यार ढूंढना है, व्हाटएवर, बाहर का मतलब सब आ गया बाहर में, राइट? तो मैं अपने दोस्त की शादी में नहीं गया, तो उसने काफ़ी गुस्सा हो गया वो। तो ऐसे एक बार फिर मेरा कज़न भाई था, उसकी शादी में भी नहीं गया मैं, मतलब शादी में गया था पर एंगेजमेंट में नहीं गया। फिर एक और भाई था कज़न, उसकी शादी में गया तो वहाँ पे किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने कहा ये सही है यार, मतलब। तो बहरहाल नहीं गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो एंटरटेनमेंट है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, पूरा का पूरा हमारी ज़िंदगी में आ रखा है इस वक्त। हमने इसको ना निष्कर्ष समझ लिया है। ये निष्कर्ष नहीं है, ये एक विकर्षण है, ये एक व्याकुलता है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। समझ रहे हैं? ये व्याकुल हो रहे हो आप इसके प्रति, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, है ना? तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको सॉल्यूशन नहीं समझना है। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, आप चॉकलेट खा लो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये इसमें जाना और इसमें रहना, हे भगवान, आपको मैं बताऊं, मैं 2013 में गया था। हे भगवान, क्या होता है वहां पे, आप विश्वास नहीं करोगे। ये 2010 साल पहले की बात, अभी तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। मतलब कलयुग का जो हाईएस्ट लेवल है वो मुंबई में होता है, बॉलीवुड में। मेरे सामने एक लड़की आई, मैंने कहानी एक बार जिक्र किया, नाम नहीं लूंगा मैं। एक लड़की आई वहीं मुंबई में, हम लोग फ्लैट पे रहते थे, और मैं बॉलीवुड में गया था प्लेबैक क्रैक करने। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इसकी कोई हद नहीं है। आते उसका 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बन गया। ठीक है, वहां तक तो ठीक है। फिर वो लड़की को ऑफर आया कि हम तुम्हें एड में काम दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है वो आप समझ लीजिए।
कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो रेडी हो गई मेरे सामने। उसने 2 या 3 बार कॉम्प्रोमाइज़ किया। और क्योंकि हम एक ही पीजी में रहते थे सब लोग, मतलब अलग अलग फ्लैट्स थे बट बिल्डिंग एक ही थी, तो इधर की कहानी उधर की होती रहती थी। तो वो अपना उधर रहती थी 4-5 लड़कियों के साथ, हम लोग इधर 3-4 लड़के रहते थे। मुझे देख के जो वहां पे फीलिंग आई मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी गंदी फीलिंग। ऊपर से जब आप ऑडिशन की लाइन में लगोगे, वहां पे हर आदमी भेड़िया बना हुआ है साला, सब अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई इन लोगों को ना, सोचो अगर पानी वानी हो वहां पे, खाना वाना हो, सोचो ये लोग अकेले ही खाना खा जा रहे हैं, हम लोग को पूछेंगे ही नहीं। इससे अच्छा तो बिहार का वो गांव है जहां पे खटिया पे आप बैठे हो और 50 लोग आके आपसे पूछ रहे हैं भैया दाल चावल खाओगे। मुझे वहां ज्यादा सही लगता है। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं ये बोलते वक्त। अभी पानी पिया आपने, खाना खाओ, ये अचार ले लो, आम का अचार है, मिर्चे का अचार है, ले लो भाई। अरे साला इतना सही है ना ये, जिसकी कोई हद नहीं है। आप गांव में जाओ, आप कभी उत्तराखंड के किसी गांव में जाओ, बिहार के किसी गांव में जाओ, एकदम डीप, आप देखो क्या होता है वहां पे। ये जो लोग बिहार से मेरे को सुनते हैं ना, जो लोग पूरे इंडिया में किसी भी कहीं भी गांव से सुन रहे हैं ना मुझे, आप लोग इस समय ना, पैसे का हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इतना अच्छी जगह आप लोग रह रहे हो ना। शहर में कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। रूरल इंडिया इज द बेस्ट, अर्बन इंडिया इज थिंकिंग दे आर बेस्ट बट दे आर नॉट बेस्ट। इस लेवल पे जुल्म होता है जिसकी कोई हद नहीं है। बैक ऑफ द स्टेज क्या होता है आपको पता ही नहीं है। आप तो बस फ्रंट, अब समझ में आ रहा है लोगों को। जब मैं 2012 में गया था तभी मैंने बोला था कि इनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है सबका, ना कोई ये मूवी बना पाते हैं। उस समय लोगों ने बोला कि आपको कुछ नहीं, मैंने दूसरे चैनल पर डाला था ये, मैंने कहा बॉलीवुड बेकार होता जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। मैंने कहा ठीक है, अब खुद ही बोल रहे हैं, अब खुद ही लोग गाली देते हैं। तो आप समझ लीजिए ये हो क्या रहा है कि जब आदमी अपने इंद्रियों में खो जाता है, जो कि है जीवा और जननेंद्रियां और जीव में जितना ज्यादा तुम्हारा स्टिमुलेशन है, जितना ज्यादा तुम्हारा संपर्क इससे है, उतना ही तुम्हारी इमेजिनेशन पावर डल होगी। इमेजिनेशन पावर जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत ही अच्छी मूवीज बनाने के लिए। अगर आपको किसी कला में 4 चांद हासिल करने हैं, सबसे ऊपर पहुंचना है, आकाश तक पहुंचना है, आप समझ लीजिए कि आपको इमेजिनेशन की जरूरत। इमेजिनेशन तो है ही नहीं ना। आप कभी मैस्टरबेशन करके कुछ लिखने की कोशिश करो, आप मैस्टरबेशन करो, उसके बाद कुछ इमेजिन करने की कोशिश करो, कुछ क्रिएटिव, कुछ नहीं हो पाएगा। जब आपको यह रस प्राप्त हो गया कि मुझे अलग अलग जिस्मों के साथ ये चीजें करनी है, तो अब आप क्या खाक मूवी बनाओगे? विचार की जरूरत होती है अच्छी मूवीज बनाने के लिए, अच्छे गाने लिखने के लिए विचारों की जरूरत। यू नीड टू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ थॉट, ग्रेट अमाउंट ऑफ इमेजिनेशन। इफ योर इमेजिनेशन इज नॉट यूज्ड, it will become dull. The only thing you will imagine is a naked girl in front of you. That is what you can imagine, right? So what we have to understand is like these people are creating a business out of these things, and a lot of people, जब मैं रील्स पे जाता हूँ देखता हूँ, तो आजकल आप देखो सोशल मीडिया का भी यही है कि कॉमेडी कंटेंट ज़्यादा आता है। कॉमेडी कंटेंट आने का सबसे बड़ा तरीका यही है, क्योंकि कॉमेडी कंटेंट जो है वो लोगों को रिलैक्स करता है। मेरा एक दोस्त है, ऑफिस में काम करता है, पूरे टाइम उसकी चटनी बनी हुई है सुबह से लेकर शाम तक। फिर वो कहता है कि रील्स मेरे को थोड़ा सा चिल करती है, रिलैक्स करती है, बट दैट इज ऑल अ टेम्पररी एस्केप। दैट इज ऑल टेम्पररी एस्केप, दैट इज नॉट अल्टीमेट सोल्यूशन।
अच्छा, इन लोगों को आप ये जो कॉमेडी कंटेंट पसंद करते हैं, ये लोग कभी स्पिरिचुअलिटी में आ नहीं सकते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अल्टीमेट सोल्यूशन तो है, पर इसमें कितना एफर्ट करना पड़ता है वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हमें भौतिक चाहिए, और भौतिक जितना पकड़ोगे उतना छूटेगा। भौतिक इज लाइक रेत। आप रेत को पकड़ने की कोशिश करो, रेत गिरेगी। तो ये पहले एब्सोल्यूट क्लैरिटी, जिस व्यक्ति को ये समझ आ गया अर्ली उम्र में, अर्ली एज में, अपने जीवन के प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में, आपको अगर समझ आ गया, आपको अंदर यह आभास हो गया कि तुम किस चीज से खुशी प्राप्त कर सकते हो और खुशी है कहां, वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति वो नहीं है जिसने बिजली का आविष्कार किया है। इंटेलिजेंट व्यक्ति वो नहीं है जिसने एप्पल खोजा है। इंटेलिजेंट व्यक्ति वो नहीं है जिसने टाइटैनिक बनाई है। वो सब भौतिक इंटेलिजेंस के लिए सही है, पर खुद के इंटेलिजेंस के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए किसी को यह नहीं पता है कि मेरी खुशी का क्या ठिकाना है, कि मैं कैसे खुश रहूंगा। अगर आप किसी से पूछो कि आपकी खुशी क्या है, तो कहेंगे प्रिया में है। आप सड़क पे उतर जाओ, कह दो आपको क्या खुश करता है, मुझे पैसा खुश करता है, मुझे सेक्स खुश करता है, मुझे चांदनी चाहिए है, मुझे चांदनी से प्यार है, मुझे चांदनी चाहिए। तो लोगों का अलग ही लेवल के ड्रीम्स हैं। ये जो सपने हैं, ये सपनों में कुछ नहीं रखा। सपने आपको पैसे देते हैं, सपने आपको काबिल बनाते हैं, आपको दो पैरों पे खड़े करते हैं, कार लाते हैं, बाइक लाते हैं, घर में प्रेमिका लाते हैं, लेकिन सपने खुशी नहीं लाते। सपनों का खुशी से कोई कनेक्शन नहीं है। यह चीज जिस व्यक्ति को रियलाइज हो गई, जिस व्यक्ति को इसका आभास हो गया, जिस व्यक्ति को इसका बोध हो गया, वो व्यक्ति सर्वोपरि होता है सबसे। अब उस व्यक्ति को पूरा का पूरा ग्रह खत्म भी हो जाए तो उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को सब कोई छोड़ के चला जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि को कहां छोड़ के जाओगे, क्यों छोड़ के जा रहे हो, कहां जाओगे? अर्जेंटीना जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, अफगानिस्तान जाओगे, अमेरिका जाओगे, कहां जाओगे छोड़ के? जाओ छोड़ के। जहां भी जाओगे वहां मैं हूं। जहां तुम मर जाओ तो भी मैं हूं, तुम नहीं मरो तो भी मैं हूं। जिस व्यक्ति को यह आभास हो गया कि मेरी पहचान कहां है, वो व्यक्ति एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो व्यक्ति एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सबसे ऊपर है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि किसी को आप समझा नहीं सकते। और ये अभी से नहीं हो रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये पिछले 500 साल से हो रहा है। अगर आप पुराने गुरुओं को देखें तो उन्होंने भी यही बात बोली है। कबीर दास ने कितने, तो उन्होंने दोहे लिखे हैं इग्नोरेंट के ऊपर, इग्नोर लोगों के ऊपर। जिस व्यक्ति को जो करना है वो वही करेगा, उसके ऊपर कितने कितने दोहे लिखे हैं। सोचो, कबीर दास आज से 800 साल पहले पैदा हुए थे, है ना, 800-900 साल हो गया उनको। 1300 शताब्दी में मरे थे वो, 1270 या 60 या 50 में वो पैदा हुए थे शायद, कुछ ऐसा है। और उससे 500 साल पहले 800 शताब्दी में, जहां पे 800 एडी में, आप समझ लीजिए 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी पैदा हुए थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत लिखी है। और ये 11वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो आखिरी जो राजा हुए हैं वो हैं पृथ्वीराज। उसके बाद मुगल आ गए थे। ये खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी उसके बाद 1200 में। 1200 से लेकर 1947 तक, या कह सकते हैं कि 1747 तक कह सकते हैं, 1750 तक मुगलों का राज था। तो ऑलमोस्ट 700 से 800 साल इन लोगों ने राज किया, 600-700 साल। उसके बाद 200 साल ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले कोलकाता में आए थे ये लोग। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया था। फिर वहां से पेनिट्रेट करते हुए इन्होंने पूरा का पूरा कॉन्कर कर लिया। औरंगजेब ये सब जो थे वो लास्ट में पैदा हुए थे। तो अगर आप पूरी की पूरी हिस्ट्री उठा के देखोगे, मैं ये देख चुका हूं कि क्या हुआ क्या इस देश में पिछले 2000 साल में क्या हुआ है। अच्छा, अगर आप 10वीं शताब्दी से पीछे देखें तो उस वक्त सारे के सारे हमारे अपने जो बंदे थे, हमारे जो गुरु थे, वो सब पैदा होते थे। राजाओं का राज चलता था कि जैसे कि महाराणा जी और ये जो जो राजपूत थे और ब्राह्मण थे, इन सब का पूरा था। उस वक्त मुगलों का कोई वो पेनिट्रेशन नहीं था। तो उस वक्त क्या होता था, एक राजा होता था, वो एक किंगडम पे राज करता था। तो विक्रमादित्य का नाम सुना होगा आपने। और पीछे चले जाओ तो वही 5-6 हजार 8 हजार साल पहले चले जाओगे तो राजा जनक और अष्टावक्र जी और ये भगवान राम और ये सब जो उस वक्त थे। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि पूरा का पूरा जब मैंने ये खेल देखा जो अभी तक पूरा का पूरा हुआ है, एक बार हिस्ट्री थोड़ा देखना जरूरी रहता है। अगर आप हिस्ट्री का पूरा स्कैन करके देखोगे आपको समझ में आएगा क्या हुआ क्या एग्जैक्टली है, पूरा का पूरा देश में हो क्या, चल क्या रहा है ना। तो आपको एक चीज फील होगी कि इतने लोग आए, ऑलमोस्ट आपको विश्वास नहीं होगा। अभी इस समय 800 करोड़ की आबादी है, तो 8 बिलियन, राइट। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ लोग पैदा हो चुके हैं इस दुनिया में पिछले 50,000 साल में। अगर हम जो मरे हैं उनको भी काउंट करें तो 1 ट्रिलियन पीपल हैव born on this planet from last 50,000 to 1 lakh 1.5 lakh years, अगर आप देखोगे तो, जिसमें से अगर आप नोट करेंगे तो सेरेब्रल कैपेसिटी जहां पे आदमी ने हु एम आई और ये सब प्रश्न करना चालू किए वो है 15,000 साल पहले की बात है। कुछ लोग कहते हैं 27,000 साल है, कुछ लोग कहते हैं 15,000। पहला जो आदि योगी पैदा हुआ था वो सप्तऋषियों का जो जिसमें कहते हैं महादेव या भगवान शिव जो है सबसे पहले योगी थे, आदि योगी बोलते हैं उनको। फिर वहां से सप्तऋषि बनाए गए, फिर उन्होंने ज्ञान दिया जा जाके सबको। मतलब इंक्वायरी, आदमी ने इंक्वायरी करना चालू कर दिया था 15 और सिर्फ 15,000 साल। अगर आप देखो तो 4 बिलियन साल हो चुके हैं अभी तक पृथ्वी को बने हुए, 4 बिलियन यानी 400 करोड़ साल हो चुके हैं पृथ्वी को बने हुए। उस 400 करोड़ में 15,000 साल 0.00000001% है। आप देखोगे अगर तो, है ना। तो किस लेवल पे अभी ये जो मतलब इंक्वायरी किस लेवल पे बढ़ रही है आगे। और अब मैं एक और प्रेडिक्शन देना चाहता हूं। अभी स्पिरिचुअलिटी का जो क्रेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि अब रेस्टलेसनेस ज्यादा हो गई है। तो कुछ लोग जो हैं वो इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि रेस्टलेसनेस ज्यादा है। पहले क्या था, जब अखबारों का टाइम था, ओनिडा टीवी, रेडियो, इन सब का जब टाइम चलता था, उस वक्त क्या होता था कि शांति थी मन में। लेकिन अब शांति नहीं, क्योंकि सेंसेस स्टिमुलेट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पेनिट्रेशन है, दिन भर में डिस्प्ले और ऑडियो इतना जा रहा है तुम्हारे कानों और आंखों के थ्रू कि तुम्हारा ब्रेन सह नहीं पा रहा है। अब ब्रेन सह नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, वो टेम्पररी एस्केप ढूंढेगा। तो लड़कियां भी बहुत उत्तेजित हैं सेक्स के लिए अब। पहले लड़कियां उतनी उत्तेजित नहीं थी, अब लड़कियां भी उत्तेजित है सेक्स के लिए। अगर आप नोट करोगे तो मर्द जो था वो शुरू से था, पर लड़कियों का नहीं था। अब लड़कियां पहले पैसिव थी, अब एक्टिव होती जा रही हैं। लड़कियां उत्तेजित हो जा रही है। अब लड़कियां खुद देख रही हैं कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, क्योंकि एक वो रीजन है कि मुझे सेक्स चाहिए। वो सेक्स इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सेक्स क्या करता है, आपको टेम्पररी रिलीफ देता है। हाँ, निकल गया, मजा आ गया, कोई टेंशन नहीं है। कितनी देर तक, 15 मिनट तक। 15 मिनट तक ऑर्गेज्म के बाद आधे घंटे आपने सो लिया, सुबह उठे कोई टेंशन नहीं, बस सुबह उठे फिर वही चालू, वही नाटक, वही कितना करोगे, क्या करोगे। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति फिर आप करते रहते हो,
एक व्यक्ति के साथ संभोग करते रहते हो आप। फिर क्या होता है, फिर आप कहते हो व्यक्ति चेंज करते हैं, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है। अब व्यक्ति चेंज करेंगे, अब आप इंसान चेंज करो। कई लड़कियां मेरे से सवाल पूछती, ये बताइए कि मर्दों का ये जो है चेंज करने वाला एटीट्यूड ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको भिन्नता चाहिए। मर्दों को भिन्नता चाहिए। क्यों? मैं तो बड़ी हॉट हूं। आप हॉट होगी कहीं की भी, आप कहीं के भी हॉट हो, कितनी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मर्द बोर हो जाएगा आपसे। मर्दों की यही जाति है मर्द। ये टेस्टोस्टेरोन का कमाल है, ये उनकी गलती नहीं है, ये हार्मोन ही ऐसा है खतरनाक वाला। आप जितना ज्यादा सेक्स करोगे उतना ही ज्यादा आपका और सेक्स करने का मन करता है। ये टेस्टोस्टेरोन की फितरत है। और ये मर्दों में ज्यादा होती है। तो अब इसका करें क्या? इसको कुछ नहीं करना, ये तो चलेगा ही चलेगा। आपको शांति करनी है अपने अंदर, आप शांत हो जाओ बस। वो सब बाकी बॉडी सही हो जाती है अपने आप। असंतुलित शरीर है तुम्हारा अभी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ कि भाई क्या करें क्या। इसीलिए भीतर जो आदमी, जो व्यक्ति चला गया भीतर, उसको सब मिल गया। जो व्यक्ति भीतर नहीं गया और भगवत गीता पढ़ रहा है, दुनिया के ज्ञान ले रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान लेने से काम नहीं चलेगा। 20% रोल है सिर्फ शांति में आत्मज्ञान का, 80% साधना है। अगर आज आप 100 साल पहले करते तो मैं इसको 50-50 कर देता, लेकिन अब 80-20 है। ज्ञान सिर्फ भार लाता है, चाहे वो भगवत का ज्ञान हो, चाहे वो कोई सनसनी खबर हो। समझ रहे हो? तो जो ध्यान है वो पहली चीज तो सिर्फ ध्यान नहीं करना है, आपको ध्यान भी करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखो कि ज्यादा मैं सेंसेस स्टिमुलेट ना करो, क्योंकि जितना ज्यादा स्टिमुलेट करोगे उतना ज्यादा वो फिर बढ़ जाएगा। इसके कहने का वही मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं रिहैबिलिटेशन नशा मुक्ति केंद्र चला गया। अब नशा मुक्ति केंद्र चले गए तो ठीक है, आप सही हो गया, लेकिन अब आप दोबारा वापस आए, आपने फिर सिगरेट पीना चालू कर लिया, अब आप वापस रिलैप्स मार जाओगे, तो रिलैप्स तो होगा ही। वो पहले आउटपुट जो है उसको भी कम करो। तो ये सोशल मीडिया, ये पिक्चर, एक गाना मुक्ति केंद्र, ये सब भी होना चाहिए। गाने से तो चलो फिर भी गाना ठीक है, गाना लोग पहले सुनते थे, गाना ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा हर चीज का ओवर हो जाता है। डिस्प्ले बड़ी खराब चीज है। ये जो डिस्प्ले है ना, ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती है आपका। डिस्प्ले मतलब क्या? स्क्रीन टाइम। कि नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फिर उसके बाद यहां मुंह देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं। अरे मत देखो ना, क्यों देख रहे हो? साधना भी कर रहे हो, वो भी देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होता है। आपको कम करना पड़ेगा, कम कर दो। सेंसेस को स्टिमुलेट मत करो ज्यादा भैया, जितना है उतना करो, पगलाओ मत सेंसेस के पीछे। सेंसेस को कम स्टिमुलेट करो, रेगुलेट करो, जितना है उतना संतुलित करो। थोड़ा बहुत देख लिया ठीक ठाक, जितना पहले, अब उसी में मरे जा रहे हो, है ना। और एक चीज, क्रिएटिव एस्पेक्ट है जो माइंड का सृजन भाग है। आप मुझे ये बताइए, उसको यूज क्यों नहीं करते आप? क्या क्रिएटिव कर रहे हो? व्हाट क्रिएटिव थिंग यू आर डूइंग इन लाइफ? द माइंड नीड्स टू, इट हैज टू क्रिएट इनोवेशन। एक फितरत है माइंड की, उसको कुछ नयापन चाहिए, इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन। देखो, अगर आप यूनिवर्स को देखोगे तो वो हमेशा इनोवेट करता रहता है, समझ रहे? क्या उत्पत्ति कर रहे हो आप?
क्या सृजनता कर रहे हो। तो इनोवेशन भी चाहिए। अब इनोवेशन कहाँ करना है, कुछ भी करो। अगर लेट से आप सरकारी नौकरी में, वहां पे कुछ इनोवेशन तो कर नहीं सकते। रोज का रोज एक रिपीटेटिव लाइफ है, तो वहां कुछ नया तो कर नहीं सकते हो। बिजनेस में हमेशा आप नया कर सकते हो। बिजनेस में आपने कुछ नया चैलेंज पकड़ लिया, कुछ नया। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पे एक नई चीज हो सकती है, बट एनीवे अगर आप उसमें नहीं, क्या करो, हॉबी पकड़ लो। कोई हॉबी पकड़ लो। कोई लेट से कि कोई गिटार पकड़ लिया आपने, स्विमिंग में चले गए, स्विमिंग में अपने आप को अच्छा कर लो। अगर आप जिम जा रहे हो तो उस पर ध्यान लगाओ, जिम में कुछ नया करने की कोशिश करो। आज मैंने इस तरीके से पुशअप करी, उस तरीके से पुशअप, नई पुशअप्स देखो। नया क्या कर रहे हो, क्रिएटिव क्या कर रहे हो, जहां पे माइंड लगे आपका, सिर्फ बॉडी नहीं, जहां पे माइंड सोचने पे मजबूर हो जाए। कुछ नया करो, कुछ नया, कुछ प्रॉब्लम सुलझाओ। इसीलिए लाइफ में ना जो प्रॉब्लम है उसको, जैसे अभी प्रॉब्लम आ गई, अब प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करो। तो क्या होगा, आपका माइंड का क्रिएटिव साइड जो है वो ओपन अप होगा। अभी वो डल हो गया है। जैसे मैं क्या करता हूं, पॉडकास्ट में कुछ नया करने की कोशिश करता हूं, रेपिटेशन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ चीजें बार बार रिपीट करना जरूरी है, अदरवाइज आप लोग पागल हो जाओगे। तो वो डेलिबरेट है। अगर मैं रोज नया लाता रहूं ना कुछ, तो डेलिबरेट चीजें मैं लाता हूं, जानबूझ कर डेलिबरेटली मैं ला रहा हूं ये नए पुरानी चीजें। तो मैं एक इसमें करता हूं। फिर मेरा एक दो साइड है, वो मार्केटिंग का साइड है, जहां पे मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। मजा आता है। आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, फिर इसको अप्लाई किया, ये किया, वो मजा आ रहा है। फिर अब मैं जैसे कि कोई गाना वाना है, तो गाना वाना मैं गाता हूँ, तो उसमें कुछ नया करने की कोशिश किया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक नया गाना सीखा था, तन्हाई दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई। तो इसमें एक लाइन आती है, तन्हाई, ये नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैंने इसके पीछे पड़ गया। मैं 15 दिन में पीछे पड़ता रहा। फिर फाइनली जब ये हुआ, तन्हाई दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई। तो यहाँ पे पाई पे भी कुछ नहीं आ रहा था मेरे को। तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई, पाई पाई पाई, तन्हाई तन्हा। तो ये था। तो जब मैंने इसको किया तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे वही गाना सुनाओ तो वही 2 साल 3 साल पहले पुराना गाना को तैयार किया था, वही सुना दिया। अरे नया सीखो कुछ, तो कुछ ना कुछ नया करते रहो। मेरा कहने का क्या मतलब है, भौतिक में भी करते रहो और अंदर भी करते रहो, भौतिक में करते। तो नया क्रिएटिव साइड टच होना चाहिए माइंड का, क्रिएटिव साइड, कि आपको लगे कि हाँ ये, तो वो भी होना चाहिए साइड में। क्योंकि सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। सेल्फ रियलाइजेशन मेक्स यू डम। अब पता चल गया, अब डलनेस आ गई, बैठे हुए हैं, कुछ करने का मन तो करेगा नहीं। क्यों करो भाई, जब वैराग प्राप्त हो जाता है तो कुछ करने का मन नहीं करता। बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बैठे हुए हैं, सिर्फ बैठे ही हुए। हीटर देख रहे हो तो हीटर ही देख रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा एक दोस्त मेरे घर पे आया। मैंने कहा देखो घड़ी। कहता है क्या घड़ी का? मैंने कहा देखो तो घड़ी। तो देखो ये सेकंड पास हो रहा है, टक 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 टक। तो पहले देखा, उसको लगा कुछ अलग दिखाऊंगा मैं। मैंने कहा भाई अगर इसको तुम देखो तो कितना बड़ी इंस्पिरेशन है घड़ी। मतलब हर सेकंड पास हो रहा है और लाइफ का हर एक सेकंड, मतलब आप हर एक सेकंड में मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो कहता भाई तुम पागल हो गए हो अकेले रह के। मैंने कहा हाँ ये बात तो तुम्हारी शायद सही है, बट उसको समझ नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आपको पता चलता है कि मृत्यु क्या है, ये सब क्या है, तो आप घड़ी वड़ी देखते हो। घड़ी वड़ी भी आपको इंस्पायर करती है। घड़ी चल रही है, टक टक
टक टक टक टक, हर एक सेकंड वापस नहीं आ सकता। एक एक सेकंड। आप देखो 2023 का पहला महीना निकल गया, कुछ पता चला? अभी 2022 आया था लास्ट ईयर। जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे एज होती जाती, टाइम और तेज बढ़ता है। 22-23 तक टाइम धीरे धीरे चलता है। यू विल फील कि हाँ धीरे धीरे पास। द मोमेंट यू क्रॉस 25, उसके बाद टाइम इतनी तेज भागता है ना, पूरी की पूरी लाइफ निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। अभी देखना, थोड़ी देर बाद आप देखोगे आंखों के नीचे यहाँ पे झुर्रियां पड़ने लगेंगी। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, अभी तक तो सब सही था, अब बोटॉक्स लगाना पड़ेगा क्या? समझ रहे हो? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स you can do in life. So sometimes doing is also there and sometimes कुछ करना भी नहीं होता है, बैठे रहना होता है। अब बैठे रहिए। एंटरटेनमेंट की तरफ मत भागो। ये पठान वठान देखने मत जाओ, सड़ी हुई मूवी आज घटिया। अगर मूवी देखनी ही है तो कोई हॉलीवुड की अच्छी मूवी देखो। ये सब बकवास है, बॉलीवुड को कुछ नहीं आता। कुछ आता है, इन लोगों को आता था। लास्ट मूवी मैं बताता हूं, 2008 में आई थी बर्फी और चक दे इंडिया। उसके बाद कबीर सिंह आई थी, वो भी साउथ की है। RRR ठीक थी बीच में, बाहुबली अच्छी आई थी। उसके बाद कोई मूवी अच्छी नहीं आई। ये सब बेकार मूवी बना रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि विचारों को यूज ही नहीं कर रहे। इनका क्या प्रोग्रेस हुई बताइए? वही लड़का लड़की, एक्शन, दम धड़ाका धड़क्का, कुछ है ही नहीं। अगर आपको मैं कुछ मूवीज बताता हूं, जाके देखिएगा, हिंदी में अमेजॉन में मिल जाएगी आपको। अमेजॉन हॉटस्टार पे प्री डेस्टिनेशन करके एक मूवी आई है, उसको देखना कभी। उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। टाइम ट्रेवलर्स वाइफ एक मूवी आई है। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन देखो आप। ये देखो बहुत सारी और भी मूवीज आई हैं। जैसे अभी मैं एक मूवी देख रहा, द माइंड करके, नहीं कौन सी थी वो, द स्माइल करके एक मूवी आई है, हॉरर मूवी है। देखो मूवी, अच्छी मूवी। आई थिंक अमेजॉन पे मिल जाएगी आपको स्माइल। अगर नहीं मिलेगी तो रेंट करना पड़ेगा शायद, पता नहीं। तो आप ये सब मूवीज देखो, आपको समझ में आएगा कि हाँ मूवी का लेवल क्या होता है। ये बैठे हुए फालतू का नाटक, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, फालतू वही सलमान शाहरुख को ले आओ, पैसा कमवाओ उसके बाद कोई है ही नहीं, लेवल ही नहीं है, कुछ नहीं है, बर्बाद। पर्सनली मेरे को क्रिएटिव चीजें देखने में ज्यादा मजा आती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं हॉलीवुड, क्योंकि हॉलीवुड क्रिएटिव चीजों में ज्यादा एक्सप्लोर करता है अपने आप को। एक अभी मूवी आई थी द मेन्यू करके, अगर आप वो मूवी देखोगे उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 कमरों में मूवी बनाई उन्होंने, और मूवी आपको देख के हिल जाओगे, इतनी खतरनाक मूवी है। तो ये जो मूवीज हैं, अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, हैरी पॉटर कभी देखो, कभी एवेंजर्स देखो शुरू से 2008 से जो लेकर, तो आप देखोगे कितना अच्छा ये लोग काम करते हैं। क्रिएटिव साइड कितना अच्छा यूज हुआ है माइंड में, है ना। पर्सनली मेरे को एक्चुअली मेरे को मूवीज देखने का बड़ा शौक है। मैं अच्छी मूवीज देखता हूँ और अच्छे गाने सुनता हूँ। मेरे को ये बड़ा शौक है पर्सनल साइड पे। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ, बहुत कॉन्शियस हूँ। तो मुझे क्रिएटिव, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है शायद वो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा मूवी मैनियक हूँ। बट ये नहीं कि हैविंग सेड दैट मैं देखता ही रहता हूँ, बट एनीवे, so that is the thing, that entertainment is not the solution, it's a distraction. We need to understand that whatever you do in this life, it's not going to solve the misery, it is going to take you further down. The higher the sensory stimulation is there, the higher the suffering is there. Senses are not the answer. We need to understand. आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग।